ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इससे पहले का अध्याय उम्मीद है आप सभी ने सुन लिया होगा। अब सुनिए आगे का वृत्तांत। देवऋषि नारद बोले, भगवान गोलोक में जाकर भगवान क्या करते हैं? हे पाप रहित प्रभु, मुझ श्रोता के ऊपर कृपया करके हमें यह कथा सुनाइए। तब देवऋषि नारद के ऐसा पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो अद्भुत घटना हुई, अब वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। गोलोक के भीतर मड़ियों के खंभों से सुशोभित अत्यंत सुंदर पुरुषोत्तम भगवान का धाम दूर से ही भगवान विष्णु ने देखा। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। फिर अधिमास को साथ लेकर भगवान के मंदिर के समीप पहुँचे। श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां उपस्थित द्वारपालों का आदरपूर्वक अभिनंदन किया। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जाकर उन्होंने शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। गोपियों के मंडल के बीच दिव्य रत्नामय सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनके समीप खड़े होकर श्री विष्णु बोले, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो गुणों से परे हैं, अद्वितीय हैं, अविनाशी हैं, सूक्ष्म हैं, विकार रहित दिव्य विग्रह वाले हैं, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, जो गोपियों को आनंद देने वाले हैं, अत्यंत शांत स्वरूप हैं, गोपियों के स्वामी हैं, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान रहते हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनका सौम्य स्वरूप मन को मोह लेने वाला है, जिनके मस्तक पर 3 सुंदर रेखाएं सुशोभित होती हैं, जो रासलीला के स्वामी है, रासलीला में सदा आनंद पूर्वक उत्सव करते रहते हैं, जो 2 भुजाओं वाले मुरलीधर हैं, पीत वस्त्र धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा आदर पूर्वक सत्कार किए जाने पर श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण देवऋषि नारद से बोले, हे नारद, यह श्री विष्णु द्वारा किया गया यह स्तोत्र जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि अशुभ स्वप्न भी शुभ फल देने लगते हैं। पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। हे नारद, जब भगवान विष्णु वहां विराजमान हो गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं, तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह कहाँ से आया है और यह क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता। यहाँ रहने वाले सभी जीव सदा आनंद में मग्न रहते हैं। वे तो स्वप्न में भी दुखद समाचार नहीं सुनते। इसलिए हे विष्णु, यह कौन है जो आंखों से आंसू बहाता हुआ दुखी होकर हमारे सामने किस लिए खड़ा है? तब श्री नारायण बोले, हे देवऋषि, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन। सिंहासन से उठकर महाविष्णु अधिमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन के शोभा के नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, अब मैं आपके सामने इस अधिमास का दुख कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। इसके दुखी होने के कारण स्वामी रहित इस अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूपी अग्नि को अब आप ही शांति कीजिए। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए इसे मलिन माना गया है। शुभ कर्मों में इसे सदा वर्जित कहा गया है। स्वामी रहित इस मास में स्नान आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पतियों आदि ने भी इसका तिरस्कार कर दिया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर और अन्य सभी काल विभागों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ में आकर इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी अपमान और दुख की अग्नि से जलकर यह प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया था। तब दयालु महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर, हे ऋषिकेश, आपकी शरण लेने की इच्छा से यह मेरे पास आया। यह कांपते हुए रोते रोते अपना दुख मुझे सुनाने लगा। इसका यह अत्यंत बड़ा दुख अब आपके बिना दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु, इस निराशय का हाथ पकड़कर मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख हरने वाला
आप जैसा कोई नहीं है, ऐसा वेद जानने वाले महापुरुष कहते हैं। इसलिए इस दुखी अधिमास पर कृपा कीजिए और इसे सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, जो प्राणी आपकी चरण कमलों की शरण में आ जाता है वह कभी शोक का भागी नहीं होता। ऐसा वेद जानने वाले का यह वचन कैसे असत्य हो सकता है? हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करके भी इसके दुख को दूर करना अब आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि सब कार्य छोड़कर मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। अब मेरे इस आने को सफल कीजिए। नीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि अपने स्वामी के सामने बार बार किसी विषय को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार अधिमास का समस्त दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि भगवान कृष्ण के मुख कमल की ओर देखने लगे। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के समीप ही विनम्रता से खड़े रहे। इतना वृत्तांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घ आयु हो, जिससे हम लोग आपके श्रीमुख से भगवान की लीला रूपी कथा अमृत का निरंतर पान करते रहे। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और उसके बाद क्या किया, यह सब लोक उपकारक श्री विष्णु और श्री कृष्ण के उस दिव्य संवाद को अब आप हमें भी सुनाइए। हे परम भागवत भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने श्री नारायण से फिर क्या पूछा? हे सूत जी, अब कृपया करके वह भी हमें सुनाइए। नारद जी के प्रति भगवान द्वारा कहे गए वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि के समान है। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेंगे। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर अधिक मास स्नान की कथा भी सुनी होगी।